और परंतु जब समय पूरा हुआ When the time was fulfilled, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा and then God sent His Son, जो स्त्री से जन्मा who was born through a virgin, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। and according to the law He was conceived. परमेश्वर ने एक चिन्ह दिया God gave a sign, कि एक कुंवारी गर्भवती होगी a virgin will conceive, और वो सही समय पर पैदा हुआ and He will be born at the right time, और वो व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। and He will be born according to the law. सबसे मैं एक सवाल मतलब सोच रहा था कि हम यीशु मसीह में कौन है And I was asking one question, who I am in Christ, और यीशु कौन है। and who is Christ? अगर ये सवाल अगर बाहर किसी को पूछे And if we ask this question outside with someone, from बहुत someone, सारे जवाब मिलेंगे we may get many answers. कि कोई लोग उसको नबी कहते हैं, Some calls him prophet, कोई उनको सारे भगवानों में एक ईश्वर मानते हैं। and all the people call him same God. लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते हैं But when we think about him, कि उसका जो असली पहचान, हमारी जो असली पहचान our real identity, उसने यहाँ पे आके हमारे लिए दिखाई, and he came for us and he showed us our identity, और वो असली पहचान हमें वो देता है। and the real identity he gives to us. अगर देखते हैं यीशु कौन है ना, यीशु कौन है। When we see who is Jesus, यूहन्ना एक में लिखता है कि आदि में वचन था, in John 1 it is written, in the beginning was the Word. और अगर बाइबल में हम देखते हैं तो ये वचन कौन है, देहधारी हुआ, वो यीशु मसीह। And the Word that we see became the flesh, and that flesh was Jesus Christ. और यूहन्ना का 1:6 से 9 में अगर देखते हैं वो ज्योति था। And if we see in John 1, so 6 to 9, we see that he was light. जो अंधकार में, पाप में, अंधकार में थे, उनके लिए वो ज्योति बना। And those people who are in the darkness, he became light for them. और यूहन्ना का 1:10 में In John chapter 1 verse 10, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। the word came through him. और यूहन्ना का 1:2-3 में And in John 1 and chapter 1 verse 1 and 2 and 3, और यही आदि में परमेश्वर था, and he was in the eternity past, he was the God. और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, And all those things that came through him, मतलब जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके बिना उत्पन्न नहीं हुआ है। and whatever was not formed without him. और वही वचन परमेश्वर था। And the same word was God. मैं इसलिए कह रहा था कि जब हम उसको देखते हैं, I was saying this thing because when we see him, हम उसकी पहचान को अपने ना, हमारी पहचान को देखते हैं so then we see our identity. कि हमारी पहचान क्या है। We see that what is our identity. और यूहन्ना का 1:14 में लिखता है वो हमारे लिए इस दुनिया में आया, देहधारी हुआ। And in verse 14 it says, he came for us in this world and he became flesh. वो हमारी समानता में हो गया। And he became like us. फिलिपियों का 2:7 में कहता है, In Philippians 2:7 it says, हमारी समानता में, मतलब उसने, वो पापी नहीं था लेकिन हमारी समानता में हो गया। he was not sinner but he became like us. वो सब वो परखा तो गया लेकिन उसमें से निर्दोष निकला। He was proved but he was found to be without any claim. और हमारी परमेश्वर ने जब हमारे उत्पत्ति के पहले अध्याय की 26वीं पंक्ति में बोला कि आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। In Genesis 1:26 when God said let's make man in our image. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। God has made us in his image. लेकिन आदम और हवा ने उस आदम की वाटिका में पाप के द्वारा उस आइडेंटिटी को, उस पहचान को खो दिया। But Adam and Eve through the sin they lost that identity. लेकिन
यीशु मसीह फिलिपियों का दूसरे अध्याय में लिखता है कि वो हमारी मनुष्य की समानता में हो गया। In Philippians 2 it is written, He became like us. होता है 2:6 में, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। It says that though He was God, but वो परमेश्वर के स्वरूप में था, He was in the image of God, लेकिन वो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी हमारे लिए शून्य बना। but He became nothing for us. एक आदम के द्वारा पाप इस संसार में आया। Through one Adam, sin came in this world. पाप सारी सृष्टि में फैल गया। Sin was spread in this whole world. और लेकिन एक मनुष्य के द्वारा जीवन आया। But through this one man came life. मैं सोच रहा था कि आदम ने जो पाप किया, I was thinking that the sin that Adam did, हमने उस पहचान को लिया ना, शैतान की दी हुई उस पहचान को लिया। we took that identity of Satan, और आदम ने वहाँ पे अंजीर के पत्ते लगाए। and Adam took the fig leaves, वो परमेश्वर से छुपा। and he covered himself from and he hid himself from God. उसी तरह आज भी ना हम सभी वही करते हैं कई बार कि हम उस अपने धार्मिकता में जीने की कोशिश करते हैं। In the same way, we also do the same thing, and we try to live in our own righteousness. उसकी क्षमता में जो आदम ने क्या किया, अपनी क्षमता के अनुसार पत्ते बनाए। Adam, according to his capacity, he made the leaves. जैसे एक गुब्बारा पानी में डाल दो, पानी में डालते हैं ना, जब ऐसे उसको दबाओ पानी में, If you take the balloon and press it under the water, वो फिर से ऊपर आ जाएगा। it tries to come up again. हम अपनी क्षमता में उसको कितने भी दबाए, In our capacity, we try to press as much we want. पाप को हम गहराई में नहीं लेके जा सकते। We cannot take the sin so deep. लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों को उस गहराई में डाल दिया। But Jesus Christ took that sin to such depth. एक उदाहरण के रूप में देखा जाए, मैं उत्पत्ति का 4 अध्याय में पढ़ रहा था कैन और हाबिल के बारे में। In Genesis 4, when I was reading about Abel and Cain, परमेश्वर ने हाबिल की ना भेंट को ग्रहण किया, God accepted the lamb of Abel, लेकिन कैन को रिजेक्ट किया। but Cain was rejected. क्यों हाबिल के ना भेंट को ग्रहण किया परमेश्वर? Why did God accepted Abel's lamb? क्योंकि हाबिल जानता था परमेश्वर ना परमेश्वर को क्या अर्पण करना है। Because Abel knew what to offer God. क्योंकि परमेश्वर ने आदम के उस पत्तों को निकाल के उसके चमड़े के कपड़े पहनाए। Because God took away Adam's fig leaf and covered him with the skin of lamb. और वो मेमना काटा गया वहाँ पे। And the lamb was sacrificed there. वही मेमना हमारे लिए परमेश्वर ने इस धरती पे भेजा। And the same lamb God sent for us on here. मैं इस हफ्ते में सोच रहा था, इससे पहले भी एक वर्ष पे मेरे पास एक वर्ष आ रहा था जो मीका के 7:18 में लिखता है। This week one verse was coming in my mind. It is written in Micah 7:80. 7:80. हम वो वर्ष पढ़ेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहा है जो अधर्म को क्षमा करे और ते अपने नीच पाप के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। मैं इस वर्ष पे भी पढ़ रहा था। मीका जब ये लिख रहा है
Micah, when he was writing this, इज़राइल का पाप बढ़ता जा रहा है। the sin of Israel was increasing. परमेश्वर उसको ना उसके पतन के बारे में मीका को दिखा रहा है। And God was showing about the condition of Israel. लेकिन मीका सोच रहा है परमेश्वर की करुणा के बारे में। But Micah is thinking about the kindness of God. परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? He was thinking God is who God he is. परमेश्वर करुणा से प्रीति रखने वाला परमेश्वर। And God is a God of kindness. मैं इस बारे में सोच रहा था कि परमेश्वर इस दुनिया में हम सबकी ज़रूरतों को देखा। In this world, God saw our need. यीशु मसीह के ना इस धरती पे आने का एक ही रीज़न था, वो हमारा संबंध परमेश्वर से जोड़ना चाहता। And for one reason, Jesus Christ came on this earth so that he can make our relationship with God the Father. और उसने हमारे अधर्म को नहीं देखा, He didn't see our sins, बल्कि उसने अपनी करुणा को हम पे उंडेल दिया। but he poured his mercy upon us. पास्टर कह रहे थे लास्ट हफ्ते में जो बॉल है ऊपर की तरफ नहीं गया बल्कि ऊपर से नीचे आया। Pastor last Sunday preached, he said that the ball didn't go up, but the ball came from up to down. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था कि हम इस हमारा संबंध उसके साथ स्थापित हो। God sent his son so that we can have a relationship with him. और उसने हमारी पहचान को क्रूस पे दिया। And he took our identity on the cross. और उसकी पहचान को हमें दिया। And he gave his identity to us. उसने एक्सचेंज किया ना उसने अदला बदली की ना कि उसने पुराना लिया और नया दे दिया। He took away the old and gave us the new. हम मार्केट में जाते हैं पुराना लेकर ना किसी दुकान में पुराना टीवी देते हैं और नया लेके आते हैं। And we go in the market and we give the old TV and bring back the new TV. लेकिन कुछ हमें उसके लिए देना पड़ता है ना, मनी देना पड़ता है। But in exchange we have to pay something back. लेकिन उसने हमें वो फ्री में दी है। But he gave us it free. दूसरा कुरिन्थियों 5:21 बोलता है। In 2 Corinthians 5:21. कि वो जो पाप से अज्ञात था, the one who did not do the sin, वो हमारे लिए पाप बना। he became sin for us. ताकि वो हम उसमें होकर उसकी धार्मिकता बन जाए। So that we can become his righteousness. और जो कोई भी उस पे विश्वास करता है, And whoever believes upon him, उसकी धार्मिकता उस पे आ जाती है। the Christ righteousness comes upon that person. और उसी पंक्ति में 5:17 में कहता है, In the same chapter 5 verse 7. पुरानी बातें बीत गई अब नई बन गई। Old things have passed away and all things have become new. अब हम नई सृष्टि है। We are now new creation. उसने हमारी जरूरतों को देखा, He saw our need संबंध को जोड़ा and made a relationship और हमें नया बनाया। and he made us new. तो हम इस परमेश्वर के देह को धार्मिकता को अपनाते हैं And we take this righteousness of God और नए में जीते। and we live in the newness of life. मैं वही मीका के उस वर्ष को सोच रहा था। And I was thinking about that verse of Micah. तेरे समान कैसा परमेश्वर है, There is no one like you, O God. कि वो अधर्म को क्षमा करता है, The one who forgives the sin. वो सदा क्रोध नहीं करता, He never gives his anger, बल्कि करुणा करने में प्रीति। but he loves to give his mercy upon us. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर। God is a this kind of God. थैंक यू।